अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ICS पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 13 फंक्शंस इन सी। फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे इसकी। सबसे पहले इसका एक पहला आपके पास जो टॉपिक आता है वो है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इसका डिफरेंस क्या है, इसका पता होना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक प्रॉपर सीक्वेंस और स्ट्रक्चर को ही फॉलो करती है। स्ट्रक्चर मीन्स एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, एक प्रॉपर अरेंजमेंट या फिर एक वेल डिसिप्लिन्ड वे में, ऑर्डर वे में किसी काम का होना, मौजूद होना, किसी फ्रेमवर्क को कहते हैं एक स्ट्रक्चर। और अनस्ट्रक्चर्ड इसके ऑपोजिट है, जिसका कोई ख़ास सीक्वेंस ना हो, जिस तरह से इसमें गिवन है। देखिए आपके पास यहाँ पर दो मेथड्स को कंपेयर करके बताया जा रहा है। मेन मेथड इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली आसान अल्फाज में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है जिसमें दो डिफरेंट फंक्शंस को यहाँ पर मेन मेथड में कॉल किया गया है। इनके दो मुख्तलिफ काम होंगे जो ये दो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। जबकि ये जो अनस्ट्रक्चर्ड है, यहाँ पर गिवन प्रोग्राम, ये जो थ्रेड है ना, आपको एक धागे की तरह नजर आ रहा है, इनको थ्रेड्स कहते हैं। थ्रेड्स का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम का एक मॉड्यूल, एक कोड जिसने कुछ काम परफॉर्म करना है। ये थ्रेड्स इस फंक्शन में अपना एक थ्रेड है जिसका एक डिफरेंट काम है, फंक्शन 1 में अपना एक थ्रेड है जिसका डिफरेंट काम है। जब जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको कॉल किया जाए। इस तरह की प्रोग्रामिंग को हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहेंगे, एज कंपेयर टू दिस जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है, जिसमें इकट्ठा किया हुआ इसको, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। ये ज़्यादा इनएफिशिएंट होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक सीक्वेंशियल वे में नहीं है। मिक्स करके लिखा हुआ और अलग अलग करके लिखा हुआ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है ये वाला, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसको जब फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसको कॉल कर लिया जाए। इसको समझने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है। आम अल्फाज में समझते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन आपके इस्तेमाल का हिस्सा है, एक आम इस्तेमाल, हर इंसान इसको, तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ यू पीपल यूज़ दिस। यहाँ पे फंक्शंस कहाँ हैं? वाईफाई, वाईफाई को कनेक्ट करना, इसको डिसकनेक्ट करना, ये एक फंक्शन है। डेट एंड टाइम को सेट करना इज़ अ फंक्शन। इस पे अगर आप क्लिक करें तो एक इवेंट जनरेट होता है जिससे ये ओपन होता है और क्रोम लोड होना शुरू हो जाता है, ये एक फंक्शन है। यानी ये डायलर पे आप क्लिक करें, नंबर्स को डायल करने के बाद, यानी कि ऐसे नंबर्स को आप जब डायल करते हैं तो इस बटन पे क्लिक करते हैं। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, आफ्टर टाइपिंग द नंबर्स, तो जब ये डायल करेगा, बेसिकली इसके बैकएंड पे जो एक फंक्शन क्रिएट किया होगा, मेथड जो है, किस तरह से उसने डायल करना है, ये एक फंक्शन कहलाएगा। उम्मीद है कि बेसिकली फंक्शन होता क्या है, आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसके बैकएंड पे कोडिंग किस तरह से होगी वो अब हम देखेंगे। लेकिन आपको मेजर जो डेफिनेशन है फंक्शन की, कि इसका पर्पस क्या है, वो समझ में आ गया होगा। नाउ कम बैक टू द पॉइंट। ये हैं फंक्शंस, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जब जिस फंक्शन की ज़रूरत होती है उसको कॉल किया जाता है। इसको आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहेंगे कि वो एप्लीकेशन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच पे बनी है, और एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें एक ही मेथड के अंदर सारा मिक्सचर हुआ है, सारी कोडिंग जो है वो आगे पीछे करके लिखी हुई है। इसमें गो टू बहुत यूज़ होता है, कमांड गो टू बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और इसमें कोई प्रॉपर टाइप की मॉड्यूलेशन इस्तेमाल नहीं होती। इसको मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि कोड का सीक्वेंस नहीं होता, और फिर इसके अलावा इसकी डिबगिंग जो है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर सीक्वेंस में होता है जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है। इसकी वजह से इसकी रीडेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है। डिफरेंट फंक्शंस हैं, कौन से फंक्शन का क्या नाम है। डायलर की बात की थी तो डायलर में उसका नाम डायलर होगा तो पता चल जाएगा कि इसका काम डायलिंग से रिलेटेड है, SMS सेंड करने से रिलेटेड है। अगर उस फंक्शन का नाम SMS होगा, फंक्शन 2, दैट मीन्स कि इसका काम है SMS को सेंड करना, और उसके अंदर सिर्फ उसी से रेलिवेंट कोड होगा, यानी उसके ब्लॉक के अंदर कोड भी रेलिवेंट होगा। अगर आपने डायलर या SMS में से, यानी फंक्शन 1 इज़ फॉर डायलर और 2 इज़ फॉर SMS,
इनमें से आपको पता है कि SMS में इशू आ रहा है तो आपको सारा कोड रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रेलिवेंट कोड पे देखेंगे कि SMS में क्या हमारे पास मसला आ रहा है, तो उसके ही फंक्शन के अंदर आप उसको जाके रीचेक कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आप ऐड कर सकते हैं कि अगर इसी सी लैंग्वेज के अंदर आप गो टू स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ करें और फंक्शंस का यूज़ ना करें या कम करें, तो इसका मतलब ये है कि आपने सी लैंग्वेज को एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में यूज़ किया, जबकि यही सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड वे में भी यूज़ हो सकती है, जिसको अब हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जावा है, पाइथन है, बहुत सी लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++ है, C# है, ये सारे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंसीडर होती हैं। इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है कि आपको बेसिक डिफरेंस जो है बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस या प्रोग्रामिंग अप्रोचेस का क्लियर हो गया होगा। इफ़ यस, तो बताइए कि आप किस अप्रोच को बेहतर समझते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड।